आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट 11 ही क्यों, और हम चर्चा कर रहे हैं अनुपम कपिल से, जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम अलग अलग सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपम जी, ब्रेक से पहले अमेरिका पर हमले की बात हमने की थी, लेकिन क्या बाकी आतंकी साजिश जो रहे हैं जिनका सामना इस दुनिया को करना पड़ा है, उसमें भी 11 का फेर कहीं पर, अगर हम मैड्रिड धमाकों की बात कर लें तो यहां भी आपको 11 अंक नजर आया? जी बिल्कुल, इसमें एक पैटर्न, एक कोइंसिडेंस का आपने रेज किया था कि कोइंसिडेंस है या ये प्लान्ड है या ये फेटेड है, तो ये दोनों भी कंक्लूड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैड्रिड का अगर वी आर कंपेल्ड, हम मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए कि हाँ जी हाँ, कुछ हद तक ये प्लानिंग बड़ी नजर आती है। क्योंकि 11 तारीख ही क्यों, जब मैड्रिड पे भी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, कई लोग मरे थे उसमें, 11 तारीख को हुआ था, 11 मार्च 2004, और इसका एडिशन भी 11 आता है। न्यूयॉर्क का भी जो है 11 सितंबर हुआ था, और एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बॉम्बे का भी जो है 11 जुलाई 2006 को हुआ है। तो इसमें एक इंटरनेशनल डिजाइन है अलकायदा और इंटरनेशनल टेररिज्म का जरूर हाथ है। और 11 को अगर हम ऐड करें, अगर 11 का टोटल करें तो 2 आता है, तो क्या 2 अंक भी उसी तरीके से आतंकवाद से जुड़ा नजर आ रहा है? जी हाँ, 2 एक प्राइमरी, 11 जो है हायर वाइब्रेशन है प्राइमरी नंबर 2 का, तो 2 का और 7 का बहुत गहरा संबंध है। 7 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पैटर्न ऑफ इवेंट स्टडी किए हैं उसके अंदर 7 भी बराबर आता रहा है। लेकिन 11 तो फेवरेट नंबर नजर आता है, क्योंकि हम कह सकते हैं जितने आपको नाम गिनाए थे मैंने पहले इंपॉर्टेंट लीडर्स के, वेदर उसामा बिन लेदन है, सद्दाम हुसैन है, और बेनिटो मुसोलिनी है, एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट है, इन सब के नामों का अक्षर का भी जो टोटल है या डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी जो है 11 आता है। तो जी अनुपम जी, इन लीडर्स की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी हम 11, 2 और 7 इसके फेर की बात करें। 11 आपने जिस तरीके से बताया कि उसका जो कुल होता है, उसका जो जोड़ होता है वो 2 होता है, और 2 चंद्रमा से जुड़ा है, तो उससे आपने निकाला। लेकिन 7 तारीख, 7 में ऐसा क्या है? जी सिमिलरली लंदन के ब्लास्ट भी आप देखो, उनके ट्रैफिक सिस्टम पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जब इनके मेट्रो सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम्स में अटैक हुआ था, साल 2005 में हुआ था, जिसका टोटल भी 7 आता है, और 7 जुलाई 2007 में हुआ था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वाराणसी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वो भी 7 मार्च 2006 में हुए हैं। और 2 और 7 जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मून का जो रोल आता है न्यूमरोलॉजी में इसमें, तो जब अनस्टेबल माइंड की जरूरत होती है ऐसे कार्यों को अंजाम देने के अंदर, तो और डिक्टेटर्स के साथ भी 2 और 7 का कनेक्शन है। जी, ब्रेक से पहले आपने प्रेडिक्शंस की बात की थी अनुपम जी, की किस तरीके से बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सटीक प्रेडिक्शंस रहे हैं। अगर अंक गणित के आधार पर ये प्रेडिक्शंस किए जाएं, क्या वाकई इतनी सही तरीके से, इतने एक्यूरेसी से ये पता लगाया जा सकता है कि कम से कम किस तारीख के इर्द गिर्द ऐसी कोई अनहोनी हो सकती है? जी बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कई होते हैं, और इसके अंदर मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे एक्सीडेंटली ये एक मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि एंड ऑफ द मिलेनियम के अंदर काफी प्रोफेसीज आ रही थी, हर न्यूज़पेपर में यही प्रिंट हो रहा था कि वर्ल्ड इज गोइंग टू कम टू एन एंड। तो मैंने ये काफी मेरे एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजी वर्क में मैंने जितना पढ़ा था, उतना कहीं भी नजर नहीं आया कि एंड ऑफ द मिलेनियम के ऊपर कोई ऐसा वर्ल्ड एंड होने वाला है। तो मैंने रिसर्च किया था, और बड़ी इंटरेस्टिंगली एक 1948 की नॉस्ट्रेडामस की किताब है, उसमें से हमने कुछ इंफॉर्मेशन निकाला, क्योंकि पोस्ट कोल्ड वॉर इवेंट से ये बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं थी। 1948 में जो भी ऑथर ने इसे लिखा था वो कोल्ड वॉर और ये कंसेप्ट जानते ही नहीं थे। और मैक्स टॉथ वाली जो पिरामिड प्रोफेसीज वाली किताब मैंने आपको दिखाई थी, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, उसमें बड़े विस्तार से ये डेट्स के बारे में मेंशन किया है। लेकिन मैंने अपनी जो नॉलेज है न्यूमरोलॉजी के, इसमें इसको फ्यूज करके एक पैटर्न देखा है कि जो 11 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, अब आप इसे कोइंसिडेंस कहें या कहें कि ये इन लोगों को ऑकल्ट नॉलेज यूज कर रहे हैं इस चीज को प्लान करने में, ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन इवेंट्स तो यही कह रहे हैं, जितने डेट्स हमने निकाले 90%, 95% इवेंट्स जो है इसी तारीख पर हो रहा है। यानी कि अगर ये पैटर्न एक बार आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, तो आप भविष्य के लिए भी इस तरह की चीज़ें कुछ हद तक पता चल सकती हैं, जिनसे शायद कुछ फ़ायदा मिले। अंक गणित जिस तरीके से एक आने वाली अनहोनी के लिए किसी आदमी को सतर्क कर दे, ये तो सबके लिए बहुत ही अच्छी की बात होगी। मेरे हिसाब से कुछ हद तक नहीं, 90% जो इवेंट्स हैं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं जो फ्यूचर इवेंट्स जो है अपना शैडो कास्ट करते हैं आने से पहले, तो जानने वाले को रिसर्च करना चाहिए,
ऑब्जर्वेशन, जितनी स्टडी की जाए इन इवेंट्स के, जितने डिजास्टर्स हुए हैं, आपको डेफिनेटली एक पैटर्न नजर आएगा। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ नंबर्स। अनुभव जी, आपने बताया, जैसे नॉस्ट्रेडेमस की भी बात आपने की, बहुत अजीब सी बात है कि उन्हें किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसकी वजह से बहुत गलत प्रोफेसीज हो जाती थी, खासकर जिस तरह से डूम्सडे यानी कि किस दिन ये दुनिया अंत हो जाएगी, उसे लेकर सबका अपना अपना आकलन निकला। क्या यहाँ पर अंक गणित में जिस तरीके से आप 11 को आंक रहे हैं, 2 को आंक रहे हैं या 7 को आंक रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ इंटरप्रिटेशन का चक्कर है कि किस तरीके से आप उसे समझ रहे हैं? नॉस्ट्रेडामस जो है वो अंक गणित को यूज नहीं करते थे। उनकी जो लैंग्वेज जो थी काफी कोडेड थी, और उसके अंदर उन्होंने कोडेड लैंग्वेज इसलिए रखी गई थी क्योंकि ताकि इविल लोगों के हाथ में ये नॉलेज नहीं पड़े, और बहुत एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है। जो काफी अच्छे ऑथर्स हुए हैं, एरिका चीथैम हुए हैं, और कई लोगों ने आजकल तो नॉस्ट्रेडामियन स्कॉलर्स भी काफी हो गए हैं, लेकिन काफी जो है, जैसे आपने राइटली कहा है, जिस वे में सूटेबली अपने आप को इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो कन्वीनियंस के हिसाब से कर देते हैं। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशंस जो हम करते हैं नॉस्ट्रेडामस की बात करते हुए, वो काफी गलत नहीं थे। कई सारे उनका अगर आप पैटर्न, अगर 1948 को बेस मान के उस टाइम में उनके प्रेडिक्शंस, जो सेंचुरीज नाम का उनका वर्क है, उनको अगर आप पढ़ें तो बहुत एक्यूरेट काइंड ऑफ फाइंडिंग्स नजर आते हैं। आपके नॉलेज के लिए, व्यूअर्स के नॉलेज के लिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अनुपम जी, बातचीत हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि दुनिया भर के बड़े तानाशाहों के साथ चलता है कौन सा नंबर, लेकिन ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं 11 ही क्यों। अभी तक हमने चर्चा की थी अनुपम कपिल से अलग अलग आतंकी हमलों के बारे में, अब तानाशाहों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। अनुपम जी, क्या आपको तानाशाहों के नामों में भी और 11 नंबर में कुछ सीधा सीधा रिश्ता दिख रहा है? मोस्ट डेफिनेटली ये जो रिश्ता जो है एक्सक्लूसिवली मैंने निकाला था, और जैसे मैंने आपको कहा, मैं काफ़ी डिस्ट्रेस था, बहुत ग्लूमी प्रेडिक्शंस थे वर्ल्ड के एंड टाइम, वर्ल्ड के प्रोफेसी से। तो मैंने ये रिश्ता निकाला, देखा कि कुछ पैटर्न है कि क्रूअल या डिक्टेटर, जो क्रूअल पीपल हैं या जो डिक्टेटर्स हैं, इनके जन्म तारीख में या नाम में ज़रूर कुछ की छुपा हुआ होगा। एंड श्योर इनफ हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी मिली है। आप देखें, एडोल्फ हिटलर, मैंने पाइथागोरन की यूज़ की है इसमें, कबाला की। कबाला में कई कीज होती हैं, पाइथागोरन की के हिसाब से एडोल्फ हिटलर, इनका जो फर्स्ट नेम है एडोल्फ 20 पे आता है, और अगर आप इनका डेट ऑफ बर्थ देखें ये भी 20th है, 2 नंबर है। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, नाजी पार्टी के जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट 24 नवंबर 1920, टोटल 2 आता है। इन्होंने ओथ ली थी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 फरवरी 1932, इसका भी जोड़ 2 आता है। और चांसलर भी ये बन गए थे 30 जनवरी 1933, जिसका अंक था 2। नेपोलियन बोनापार्ट भी सेम चीज है, उनका नेपोलियन का फर्स्ट नेम का टोटल 11 आता है। सद्दाम हुसैन जो है, उनका भी जो सद्दाम हुसैन को अगर आप ऐड करते हैं, इनका भी टोटल 11 आता है। बेनेटो मुसोलिनी का डेट ऑफ बर्थ 29 है, 11 है। बेनेटो का फर्स्ट नेम भी 11 है। और बहुत अजीब सा फेर है कि जितने तानाशाह निकल रहे हैं दुनिया के, यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन का भी रिश्ता नजर आ रहा है 11 नंबर से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम कपिल जी इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अभी एक ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए आज तक।